पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? इजी सवाल है। तमिलनाडु का त्योहार है, सूर्य की पूजा की जाती है। इससे पहले पूछा हुआ है कि पोंगल में किसकी पूजा होती है? सूर्य की, तो आपको पता होगा। तो पोंगल में क्या ही बताए, सभी ने तमिलनाडु किया होगा, किसी का ही गलत नहीं हुआ है। अब लोहिड़ी बैसाखी हो गया, ये पंजाब की है। ओणम केरल का है। मकर संक्रांति उत्तर भारत का है। बिहू असम का है। नोखोई की बात करें तो उड़ीसा का है। गुड़ी पड़वा जो प्रथम दिन रहता है चैत्र माह का, वो महाराष्ट्र का है। वंगाला मेघालय का आ चुका है इससे पहले। उगादी है आंध्र प्रदेश कर्नाटक। विशु है केरल का। आने वाले समय में देखना आप विशु आएगा। प्रतिरोध की इकाई किसके समान है? आपको पता होगा, प्रतिरोध ओम है, लेकिन विकल्प में ओम नहीं था। V बराबर आई आर ओम के नियम से यहाँ पर व्युत्पत्ति की गई है। R बराबर क्या होगा? V अपॉन आई। अब V की होती है वोल्ट और I की होती है धारा की एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर आप कहेंगे प्रतिरोध, जो विकल्प में मिल रहा है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग है? वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि विकल्प में मेघालय नहीं था, उसमें था उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रकार विकल्प थे। तो स्पेशल यहाँ पर क्षेत्र यानी गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ये प्रायद्वीपीय पठार है जो मेघालय पठार का वैसे हिस्सा है, और मेघालय पठार अपने आप में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये आप करेक्ट किए होंगे। नेक्स्ट सवाल, विच कंपनी लॉन्च द ईवी ब्रांड वीडा मार्च 2022 का करंट अफेयर। तो दोस्तों कल शुक्रवार को एग्जाम है, फिर सैटरडे और संडे को अवकाश है, उसके बाद फेज 2 के वैसे कल से ही कंटिन्यू हो जाएंगे। तो 2 दिन में कोशिश रहेगी जो इंपॉर्टेंट जनवरी फरवरी मार्च के 200 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के लेके आऊंगा, इस टाइप से जो पूछे जाते हैं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, थोड़ा जहां तक मेरे को आइडिया लगा है, तो वो 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल जरूर आप देखना, कोशिश रहेगी। बाकी देखते क्या होता है। विच कंपनी लॉन्च द ईवी ब्रांड वीडा, तो ये हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड है, मार्च 2022 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है? 21A आर्टिकल है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट यहाँ पर मूत्र है, यूरिन है, इसके निर्माण से उत्सर्जन का क्रम कौन से अंग में होता है? तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। निर्माण स्टार्ट होता है, जो वृक्क आपको देख पा रहे हो, किडनी की इकाई है वृक्क में, क्या ही बताए, सभी ने तमिलनाडु किया होगा, किसी का ही गलत नहीं हुआ है। अब लोहिड़ी बैसाखी हो गया, ये पंजाब की है। ओणम केरल का है। मकर संक्रांति उत्तर भारत का है। बिहू असम का है। नोखोई की बात करें तो उड़ीसा का है। गुड़ी पड़वा जो प्रथम दिन रहता है चैत्र माह का, वो महाराष्ट्र का है। वंगाला मेघालय का आ चुका है इससे पहले। उगादी है आंध्र प्रदेश कर्नाटक। विशु है केरल का। आने वाले समय में देखना आप विशु आएगा। प्रतिरोध की इकाई किसके समान है? आपको पता होगा, प्रतिरोध ओम है, लेकिन विकल्प में ओम नहीं था। V बराबर आई आर ओम के नियम से यहाँ पर व्युत्पत्ति की गई है। R बराबर क्या होगा? V अपॉन आई। अब V की होती है वोल्ट और I की होती धारा की एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर आप कहेंगे प्रतिरोध, जो विकल्प में मिल रहा है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग है? वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि विकल्प में मेघालय नहीं था, उसमें था उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रकार विकल्प थे। तो स्पेशल यहाँ पर क्षेत्र यानी गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ये प्रायद्वीपीय पठार है जो मेघालय पठार का वैसे हिस्सा है, और मेघालय पठार अपने आप में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये आप करेक्ट किए होंगे। नेक्स्ट सवाल, विच कंपनी लॉन्च द ईवी ब्रांड वीडा मार्च 2022 का करंट अफेयर। तो दोस्तों कल शुक्रवार को एग्जाम है, फिर सैटरडे और संडे को अवकाश है, उसके बाद फेज 2 के वैसे कल से ही कंटिन्यू हो जाएंगे। तो 2 दिन में कोशिश रहेगी जो इंपॉर्टेंट जनवरी फरवरी मार्च के 200 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के लेके आऊंगा, इस टाइप से जो पूछे जाते हैं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, थोड़ा जहां तक मेरे को आइडिया लगा है, तो वो 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल जरूर आप देखना, कोशिश रहेगी। बाकी देखते क्या होता है। विच कंपनी लॉन्च द ईवी ब्रांड वीडा, तो ये हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड है, मार्च 2022 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है? 21A आर्टिकल है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट यहाँ पर मूत्र है, यूरिन है, इसके निर्माण से उत्सर्जन का क्रम कौन से अंग में होता है? तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। निर्माण स्टार्ट होता है, जो वृक्क आपको देख पा रहे हो, किडनी की इकाई है वृक्क, और उसके बाद ये जो आप मूत्र वाहिनी देख पा रहे हो, वृक्क से जो मूत्र वाहिनी में आएगा, फिर मूत्राशय में इकट्ठा होगा, उसके बाद जो दबाव बनता है ज़्यादा इकट्ठा होने पर, और मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको पूछा है, एक तरीके से फ्लो चार्ट आपको बताना था, पाथवे बताना था। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, किडनी होती है, वन पेयर आप देख सकते हो, इस साइड भी एक, इस साइड भी एक, और ये किडनी है,
एक जोड़ा वृक्क। इसके साथ साथ ये बात हो रही है उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होते हैं। मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। और वृक्क है वो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद जाता है मूत्रवाहिनी में, उसके बाद मूत्राशय में, फिर वो एकत्र होकर आगे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है? धावन सोडा है नमक से, जो सोडियम क्लोराइड है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि NaCl से धावन सोडा बना सकते हैं। साथ ही साथ दो विकल्प था, चूना पत्थर के साथ आप ये रिएक्शन कराएंगे NaCl की तो धावन सोडा बन जाएगा। धोने का सोडा है Na2CO3 यानी CO3 सोडियम कार्बोनेट है। इसमें 10 जल के अणु होते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर सवाल था धोने की सोडे के उपयोग क्या है? धावन सोडा नाम से स्पष्ट, एक तो इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? रिएक्शन वाला वीडियो देखना, मैंने बताया था ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का। ये प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन ऊष्माक्षेपी है। साथ ही साथ ये भी पता है कि शाक सब्जियों का विघटन, ये सभी ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें ऊर्जा निकलती है लास्ट में उत्पाद में, वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो श्वसन की रिएक्शन आप देखेंगे, ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो 6CO2 6H2O और ऊर्जा निकलती है, ये ऊष्माक्षेपी। दहन करते हुए आप मेथेन प्राकृतिक गैस का, उसमें भी CO2 और H2O और ऊर्जा निकलती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, उस केस में परमाणु आकार में क्या बदलाव आता है? ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ रही है, परमाणु आकार क्या है? बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन कोष उतने ही हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा तो उसका साइज कम हो जाएगा एक तरीके से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे दिल्ली में तो है, तो मुख्यमंत्री जहां पर नहीं है वहां पर कौन होता है शासन के लिए? उपराज्यपाल। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। अब टंगस्टन का आपको पूछ ले सिंबल क्या है? W से करते हैं इसको। और इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है बल्ब का फिलामेंट यानी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू और कांगड़ा घाटी। और कांगड़ा में एक मंदिर भी है जो है बजेश्वरी माता का मंदिर है कांगड़ा में। कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश की हिमालय की जो घाटी है। नेक्स्ट सवाल, विषाणु जनित यौन संक्रमण के कारण रोग कौन सा होता है? अब यौन संक्रमण के काफी रोग होते हैं जिसमें एड्स भी एक है। एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया। तो आपको HIV जनित पूछा है तो एड्स हो जाएगा। वायरस जनित आपको पूछा है जो HIV वायरस से होता है, एड्स। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ देशबंधु ने की थी। तो देशबंधु है वो किनको कहा जाता है? इससे पहले आ चुका आपके ग्रुप डी में, जिसमें मैंने बताया कि चित्तरंजन दास करेक्ट था। आज पूछ लिया है, इनडायरेक्टली पूछा है मोतीलाल नेहरू के साथ। डायरेक्टली पूछ लेते तो भी स्टूडेंट कर देते, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की है और ये डिजॉल्व हो गई थी। इसका विघटन 1935 में हो गया है, विलय हो गई 1935 में। नेक्स्ट यहाँ पर 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक पारित किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान है? तो मौत की सजा का प्रावधान यहाँ पर जो एक विधेयक शक्ति आपराधिक कानून है 23 दिसंबर 2021 को पारित हुआ है वो महाराष्ट्र में